जी अपनी आपी के घर में, तो उधर खाला का घर भी है तो आपी भी है। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ करते हैं जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, अल्लाह पाक सबको खुशी रखे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अच्छा जी, अभी जो है ना माशाल्लाह जी असर का टाइम है, तो असर की अजान भी हो चुकी है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हम ऐसे घर में परेशानी में कभी किसी बात की तो कभी किसी बात की। तो आज जो है ना मैंने कहा जी थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर का विज़िट भी अपने बहन भाइयों को दिखाते हैं, थोड़ा अपना दिल भी बाहर जाके बहलाते हैं। क्योंकि घर में जो है ना ये तो टेंशन तो ख़त्म होती नहीं है। तो आज मेरा बहुत दिल किया, तो मैंने कहा जी आज बाहर ही जाना है। तो फिर सुबह ऐसे मैंने नमाज़ पढ़ी तो कुरान पाक पढ़ ली थी, तो मेरे बड़े भाई आए घर में। तो वो उसको मैंने बोला कि आपको आज कहीं काम नहीं है तो आज अपनी बाइक जो है ना हमें दे दे, हमें कहीं जाना है। तो उसने कहा जी कोई बात नहीं है, आप ले जाओ, तुम्हारी अपनी है। तो भाई ने हमें बाइक दी है। तो फिर सुबह भी हमने ऐसे व्लॉग बनाया, तो घर का काम वगैरह करते हमें जो है ना 12 बज गए। तो फिर 1-2 बजे जो है ना हम वहाँ से निकले हैं जी घर से। तो ये बता देते हैं कि हम आए भी कहाँ हैं। तो वहाँ काफ़ी मेरी जो पहले वाली हमारी फैमिली है उनको तो पता है, जो मेरी नई फैमिली है तो उनको पता नहीं है। तो काफ़ी बार हमने अपनी आपी के घर का विज़िट भी करवाया है। तो हम आए जी अपनी आपी के घर में, तो उधर खाला का घर भी है तो आपी भी है। तो फिर उन्होंने दोपहर को इतनी गर्मी थी थोड़ा देर उसे वहाँ पे रेस्ट किया। तो फिर आपी ने खाना बनाया तो खाना खाया है। तो अभी मैंने कहा जी थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो आप ही ने कहा है जी साथ में जो दरिया है वो भी पानी काफ़ी सारा हो गया है, तो चलो थोड़ा दरिया पे चलते हैं। तो अभी आए हैं जी दरिया पे। तो माशाल्लाह यहाँ की जो है ना बहुत ही प्यारी जगह है। तो पानी तो इतना ठंडा ठंडा पानी है, तो ये एक पानी का तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो थोड़ा हल्की हल्की हवा भी चली हुई है। तो बाकी जो है ना सिर्फ अनाया को साथ में लेके आई हूँ, तो बाकी बच्चे जो है ना घर पे ही हैं। तो पानी भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे बंदा इसमें पानी से गुजर नहीं सकता। वहाँ पे कश्ती लगी हुई है, जो बहन भाई इधर से उधर जा रहे हैं तो वो कश्ती वाले भाई जो है ना वो लेके जाते हैं। फिर उधर भी काफ़ी लोग बैठे हैं दूर पे, जैसे कश्ती किनारे पे जाएगी तो फिर उधर के लोग जो है ना इधर आएंगे। तो इसलिए हम जो है ना ऐसे दरिया के किनारे पे खड़े हैं। तो बाकी जो है ना जो हमारी नई फैमिली है तो उनको भी वापसी जैसे ही जाएंगे, तो फिर अभी दिन ठंडा है तो आप ही के घर का भी विज़िट करवाएंगे। तो अभी हैं हम दरिया पे। तो मैंने कहा जी थोड़ा दरिया पे सैर कर लें, तो फिर खाला के घर जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह शाम को घर भी जाना है। तो देखिए जी पानी भी माशाल्लाह जी ठंडा ठंडा है। तो अभी आई है जी साथ में अनाया, तो आप ही जो है ना उसको दरिया में ले ऊपर खड़ी है जी किनारे पे। तो वो नीचे मैंने कहा जी बच्चे हैं तो फिर इधर आए, तो फिर जो है ना ऐसे पता नहीं चलेगा मैं बात कर रही हूँ, तो फिर इधर उधर ना घूम जाए। तो वो कहती है ठंडा ठंडा पानी है जी, मैंने नहाना है। मैंने कहा हाँ जी नहाना है, तो फिर बचेगा कौन इधर। तो पानी जो है ना माशाल्लाह काफ़ी सारा है। तो थोड़ा पानी नहीं है जिसमें बंदा चलो आ जाए, थोड़ी देर पाँव वगैरह धो ले। तो अभी डर भी लगता है यहाँ पे। तो यही है ना, तो जिंदगी जो है ना बहुत ही प्यारी होती है। तो अभी मैं इधर खड़ी हूँ तो ऐसे पता चलता है कि जैसे मेरा सर भी घूम रहा है। तो अच्छा जी यही है कि हर बंदा यही कहता है कि बारिश हो जा पानी हो, तो ये तो अल्लाह पाक की रहमत होती है, तो अल्लाह पाक की देन होती है। ये बात ठीक है कि अल्लाह पाक की रहमत है, जो जो कुछ करते हैं अल्लाह पाक करते हैं। तो बाकी जो लोगों के घर दरिया पे होते हैं ना, तो उन बेचारों के लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं
तो वो ऐसे इधर पत्थर में ही ऐसे बैठे हैं कि ऊपर जो है ना कपड़े तान के जी। अच्छा उठाती हूँ। तो जिनकी अभी छतें भी नहीं है। तो ये देखिए जी, ये लकड़ी का सामान, ये लकड़ी है, तो बाकी खाने पीने का सामान भी उन्होंने इधर ही रखा हुआ है। ऐसे खुले आम जो है ना सहन में रख के तो वो खाना वगैरह बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो काफी नुकसान होते हैं, जैसे पिछली बार भी दरिया आया था तो काफी लोगों के नुकसान हुए। तो अभी भी वही है। तो बाकी जो है ना ये इधर ये देखिए जी, ये यही होती है किसान की मेहनत। जब अल्लाह पाक देते हैं तो ज्यादा देता है, तो जब तंगी होती है तो फिर जो है ना तंगी रह जाती है। तो बाकी ये लकड़ी भी है, तो बाकी ये जो है जैसे दरिया के किनारे पे होती है जी, ये सर है। तो ये भी हम आपको दिखाई देते हैं। तो यही है जो झाड़ू बना के उन्होंने रखे हुए हैं। तो मैंने एक बहन से पूछा है कि ये कितने में है, तो कहती ये 30 रुपए का है। तो बस अल्लाह पाक माफ करे जी, जिसका किसी अल्लाह पाक ने जैसे रिज्क लिखा है तो अल्लाह पाक ने उसी तरह से देना है। तो बाकी इसी टाइम जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे भी बैठ के तो वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये रोजी कर रहे हैं। तो जिसको भी ज़रूरत हो वो कहते हैं ये 30 रुपए में हम एक झाड़ू देते हैं, तो आपने लेना है तो ले जाए। मैंने कहा नहीं बहन, मैंने तो काफ़ी दूर जाना है। तो बस हमने कहा जी देख लें। तो बाकी ये देखिए जी, ये जो है ना बच्चे को ऊपर कपड़े डाल के सोते हैं, ये भी अभी ऐसे ही पड़े हैं। तो बस अल्लाह पाक माफ़ करे, तो अल्लाह पाक हर किसी की मुश्किल आसान करे। तो ज्यादा तौर जो है ना बड़ा बंदा होता है ना तो फिर बंदा बर्दाश्त कर जाता है किसी चीज की भी। तो बाकी यहाँ पे जैसे ही मैं आई हूँ तो सब ज्यादा बड़ों से भी ज्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तो वो जैसे ऐसे इतनी धूप में ही बैठे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक जिस साल में भी रखे तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह के एहसान है हम पर। तो अभी चलते हैं जी घर में। और ये देखिए जी, ये है जी चारपाई। तो इसी तरीके से उन्होंने बनाई हुई है कि अंदर जो है ना चारपाई पे छाँव हो, तो इसके ऊपर ये रजाइयाँ डाल के ये देखिए। तो बस अल्लाह पाक माफ करे। इसी तरह से दरिया के किनारे पे भी बहन भाई बैठे हैं जो बेचारे अभी भी मुश्किलात में। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे। तो अच्छा जी, अभी जो है ना हम आ गए हैं जी अपने घर में। तो जैसे हमने कल बताया था कि है ना आप ही के घर का विजिट कराएंगे आपको, तो उधर जैसे ही हम उधर गए थे तो मैंने पहले भी बताया था जो है ना मोटरसाइकिल जो है हम अपने भाई का लेके गए थे। जैसे हम उधर दरिया पे ही खड़े थे तो भाई ने कॉल की, तो वो कहते कि मैंने ये ज़रूरी काम से जाना है, तो आप जो है ना थोड़ा जल्दी आए घर। तो फिर जो है ना ऐसे जल्दी में हम घर आ गए। तो फिर हमने कहा जी वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, तो फिर वो कहेंगे कि इतनी देर लगा दी है। तो इसलिए जो है ना हमें वापसी उसी टाइम आना पड़ा। तो हम घर में आ गए थे, तो फिर जो है ना बच्चों ने खाना वगैरह बना के खा लिया था। तो फिर सुबह जो है ना हमने कहा जी सुबह की रूटीन बनाएंगे। तो बाकी भी सुबह भी फिर ऐसे इतनी तेज गर्मी, इतनी धूप थी, तो किचन जो ओपन है तो इतनी हबस मची हुई थी। तो हमने काफी इंतजार किया कि हल्की हल्की हवा चली हुई हो ना, तो फिर जो है ना बंदा काम करता रहता है। तो हवा का नाम ही नहीं है, तो सारा दिन ऐसे हबस सी। तो अभी भी ऐसी तरह से है। तो अभी जो है ना सुबह की रूटीन भी नहीं बना पाए। तो अभी जो है ना हम असर हो गई है, तो असर की अजान भी माशाल्लाह हो गई है। तो हम जो है ना अपना काम करने लगे हैं जी। तो आज जो है ना हमने फिर ये गत्ता लिया है जी कलर का। तो ऐसे जो है ना नहीं लगा सकते बर्तन। तो ये देखिए इसी जगह से भी ऐसे मट्टी निकली हुई है। तो बाकी जो है ना जगह कच्ची है ना, तो ये देखिए इधर से भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे मट्टी सी निकल आई है। तो फिर इधर बर्तन लगाएंगे तो फिर जो है ना अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमने जो है ना एक गत्ता लिया है जी कलर का। तो मैंने कहा जी पहले इनको कलर कर देते हैं। तो बर्तन भी बेचारे ऐसे उदास पड़े हैं, तो फिर जो है ना किचन में लगाते हैं।
वाल भी टेक कर दी बैठी है देश में रोटियां बना रोटियां नहीं खाया रोटियां बना apa itu namanya पानी कान भरा है बढ़िया करूं तो अच्छा जी माशाल्लाह जी, मैंने एक पोर जो है ना कर दिया है। तो ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो अभी जो है ना हमने लिया है जी, ये देखिए ये छोटी छोटी ये डिब्बियाँ हैं। तो मैंने कहा जी इसको जो है ना लाल कलर भी कर देते हैं, साथ में थोड़ा इसकी खूबसूरती जो है ना ज्यादा लगे। तो अभी जो है ना वो सबको मैंने 2 बार किया है, तो माशाल्लाह इतना प्यारा हो गया है। तो अभी इसको है ना लाल भी करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि जो है ना हमारा किचन जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगे, फिर जो है ना इनका जैसे खुश्क होता है तो बर्तन भी आज ही लगा देंगे। तो बाकी जो है ना सब्जी हम मोहम्मद हसन लेके आए जी भिंडी। तो कहते हैं आज हमने जो है ना भिंडियाँ खानी है। तो आज भिंडी की सब्जी लेके आए। तो माँ जी कहती तुम्हें तो इधर शाम ही हो जानी है, तो जो तुम्हारा काम है तो फिर खाने को लेट ना हो जाए। तो माँ जी अभी सब्जी बना रही है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला है कि आप जो है ना गैस पे जो सालन बना दे। तो आटा भी वो गूंद लेती है, लेकिन सिर्फ उसको रोटी बनानी नहीं आती। मैंने कहा जी माँ जी सब्जी बना देगी, तो आप जो है ना सालन बना दे, तो आटा भी गूंद दे। जैसे ये काम मुकम्मल होगा तो फिर जो है ना रोटियां मैं खुद बना दूंगी। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, किचन का कलर जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो है ना बर्तन भी मैंने सारे लगा ही दिए हैं। तो बाकी जो है ना अभी जैसे ही बर्तन लगाए तो फिर मौसम ऐसे है जैसे आंधी आने वाली हो। तो बस अल्लाह खैर करे। तो हमारी मेहनत तो है ना, तो 3 बजे के हम शुरू हुए हैं, तो अभी जो है ना बर्तन लगाए। तो बाकी जो है ना ये जो सेट पे खड़े हैं, तो मैंने कहा जी अभी जो है ना बहुत भूख लग गई है, तो अभी खाना खाते हैं। तो फिर खाना खा के जैसे ही जो है ना हमें टाइम मिलेगा, ये कलर भी अभी बचा हुआ है, ये देखिए ये सुबह तक मैं कह रही हूँ कि फिर ये खराब ना हो जाए। तो खाना खा के गन लाइट लगा के तो इधर जो करना है बाकी का कलर भी माशाल्लाह जी हम कंप्लीट करेंगे रात को ही।
تو باقی میرے بہن بھائیوں نے بتانا ہے جی ہماری محنت آپ کو کیسے لگی. بس یہی دعا کریں کہ میری جیسے ہی میری خواہش ہے کہ میں اپنے کچن کو خوبصورت بناؤں. تو بس اسی لیے ابھی انتظار میں ہے کہ بار بار محنت کرتے ہیں پھر بارش کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. تو آج ہی یہ دیکھیے جی سارا دن میں نے محنت کی ہے. تو ابھی جو ہے نا بس یہ اس کا سیٹ اپ ہو جائے نا اوپر چھت کا, تو پھر کسی بات کی ٹینشن نہیں ہے. پھر جیسے دل کرے گا اس میں برتن بھی اور لائیں گے, تو باقی جو ہے نا اس کی خوبصورت بھی ماشاءاللہ بنا کے رکھیں گے ایسے جیسے ہمارے بہن بھائیوں کو پسند ہے. تو باقی جو ہے نا اسی وجہ سے جو ہے نا برتن بھی بس ایسے یہ دیکھیے جی گزارے لے کے رکھے ہوئے ہیں. تو بار بار اٹھانا اندر رکھنا پھر مٹی کے برتن جو ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں. تو بس جیسے ہی کوئی چھت کا اللہ پاک نظام بناتا ہے نا تو پھر ماشاءاللہ جی ہم خوبصورت ہی بنائیں گے. تو باقی جو ہے نا کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو ہماری محنت کیسی لگی. تو باقی اپنے بہن بھائیوں سے اجازت چاہتے ہیں. تو آج جیسے ہی میرا کام ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ 12 بجے تک جی میرا کام جو ہے نا چلتا رہے گا. تو ابھی بھوک بھی بہت لگ چکی ہے کیونکہ بندہ کام کرتا ہے تو پھر بھوک تو لگتی ہے نا. تو ابھی جو ہے نا عنایا بھی آ گئی ہے جی نہا کے فریش ہو کے, تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا کھانا دو. تو ابھی اپنے بہن بھائیوں سے اجازت چاہتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ ضرور پسند آئے گا. ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. جس طرح سے میرے بہن بھائی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اسی طرح سے میرے ساتھ رہنا ہے. تو ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.